भगवान के दर्शन के लिए भीड़ को हटाने लगे। जैसे तैसे भीड़ हटाते एक ऐसा धक्का आता कि जहां से शुरू की थी उन्होंने यात्रा वहीं पर जाके पहुंच जाते। फिर थोड़ा थोड़ा लोगों को हटा के आगे पहुंचते, एक ऐसा धक्का लगता कि वापस पीछे आ जाते। संघर्ष करते 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 मेरे भाई बहनों शाम हो गई। और शाम मतलब कोई 12 घंटे का दिन नहीं था, 6 महीने का दिन, यानी 6 महीने तक प्रभु संघर्ष करते रहे। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान राम जी के दर्शन करने के बाद अस्ताचल की तरफ जाना ही भूल गए थे। अब इतना संघर्ष करने के बाद भी प्रभु के दर्शन तो छोड़ो, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोनों बैठ गए एक शिला पर कि अब क्या करें, प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु बिना कृपा के कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं, और कृपा चाहिए सदगुरु देव की। जब तक जीवन में सदगुरु ना हो तब तक भगवान के दर्शन नहीं संभव है। आपके कोई गुरु हैं क्या? कहा काकभूषुंडी जी मेरे तो कोई गुरु जी है ही नहीं। कहा बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते, तो अब क्या करें। कहा किसी समर्थ को अपना सदगुरु पहले बनाओ, जब उनकी कृपा होगी तब ही आपको प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। तो उसी समय वशिष्ठ जी महाराज को मेरे भाई बहनों गुरु बनाना तय किया। नेत्र बंद किए भोले बाबा ने, उसी समय वशिष्ठ जी महाराज का ध्यान किया। वशिष्ठ जी महाराज की चेतनाएं भोले बाबा तक पहुंच गई। कहा बोलो बाबा क्यों याद किया। कहा प्रभु मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। कहा तो करो ना, दिक्कत क्या है, पर बिना गुरु कृपा के दर्शन नहीं हो सकते। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? कहा यही चाहते हैं कि आप मेरे सदगुरु बन जाइए। कहा देखो बाबा, शिष्य बनना आसान नहीं है, जो सदगुरु देव कहते हैं वो करना पड़ता है। कहा आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ठीक है बाबा, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब मैं जो कहता हूँ वो करो। कहा आदेश दीजिए गुरुदेव, क्या करना है। कहा जहां पर खड़े हो वहां पर बैठे जाओ। तो भोले बाबा जैसे ही सुने अपने गुरुदेव को तुरंत बैठ गए। क्यों नहीं पूछा। मेरे भाई बहनों, जीवन में जब भी किसी को सदगुरु स्वीकार करो, कभी क्यों मत पूछो। कोई भी आदेश दे बिना क्यों का सवाल किए हुए कर लेना चाहिए। तो क्यों बैठूं ये नहीं पूछा, सीधा बैठे। कहा भोले बाबा अब भगवान को पाना है तो रोना शुरू कर दो। तो भोले बाबा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भगवान को पाना है तो रोना पड़ेगा। जगत के लिए कितना रोते हैं आप लोग, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, व्यापार के लिए कितना रोते हैं। कभी भगवान के लिए रोए हो? बिना रोए भगवान नहीं मिलते हैं। रोने का मतलब हृदय में निर्मलता। तो रोने लग गए भोले बाबा। और जब भक्त रोवे तो भगवान कैसे चुप हो सकते हैं। तो इधर भोले बाबा ने रोना शुरू किया, उधर पालने में राम जी ने भी रोना शुरू कर दिया। कौशल्या माता ने जब देखा कि लाला रो रहे हैं तो विचार किया शायद भूख लगी होगी इसीलिए रो रहा है लाला। तो दूध पिला दिया, फिर भी राम जी ने रोना बंद नहीं किया। मेरे भाई बहनों विचार किया कि थोड़ा उधर पीड़ा हो रही होगी तो औषधि दे दी, फिर भी राम जी ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 बहुत समय हो गया। अब कौशल्या माता चिंतित होने लगी कि रो क्यों रहे हैं, लाला को क्या हुआ। कई तरह के वैद्य को बुलाया, कई तरह मेरे भाई बहनों चिकित्सकों को बुलाया और कहा कि देखो मेरे लाला को क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। सबने कई औषधियां दे दी, लेकिन राम जी हैं कि रोना बंद नहीं करते हैं। कौशल्या माता बड़ी घबराई, अपने गुरुदेव को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज को कहा गुरुदेव लाला सुबह से रोना शुरू किया है, अभी तक चुप नहीं हो रहे, मैंने कई औषधियां दिला दी, अब तो आप ही बताइए कि लाला को क्या हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को देखा और कहा कि माई तेरे लाला को नजर लग गई है, इसीलिए रो रहा है। मेरे भाई बहनों नजर होती है, लगती है कि नहीं लगती है?
लगती है ना, बिल्कुल लगती है। तो नजर लग गई है तो कहा गुरुदेव आप उतार लो। कहा नहीं, ये नजर बड़ी खतरनाक है, मेरे से उतरने वाली नहीं है। तो कौन उतारेगा? कहा ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो पूरे शरीर पे भस्मी रमाए हुए हो, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हों, जिनके गले में भुजाओं में नाग हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आकर के लाला की नजर उतारे तो ही नजर उतरेगी, बाकी तो उतरने वाली नहीं है। अपने सेवकों को भेजा माता कौशल्या ने कि जाओ जैसा गुरुदेव ने बताया है ऐसे हुलिये वाला कोई भी व्यक्ति मिले तो ले आओ। सारे सैनिक निकल पड़े तो थोड़े ही आगे गए भोले बाबा दिख गए। बाबा को कहने लगे सैनिक की, हे प्रभु आप चलिए चलिए, आपको महल में हमारी रानी ने बुलाया है। कहा क्यों? कहा हमारे लाला को नजर लग गई है नजर उतारनी। का नजर लग गई है तो लाला को इधर लाऊं, मैं क्यों जाऊं? अब देखो 6 महीने से धक्के खा रहे थे, पर अब गुरु की शरणागति ले ली है ना, गुरुदेव की परिधि में आ गई है, इसलिए निश्चिंत है बोले बाबा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुरुदेव ठाकुर जी तक पहुंचा ही देंगे। इसीलिए अब देखो वाणी भी बदल गई। का आपके लाला को नजर लगी तो लाला को लेके आओ, मैं क्यों चलूं? कहा लाला तो भी बहुत छोटे हैं, उनको बाहर इतनी दूर कैसे लावे, आपको ही चलना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, देखो देख नहीं रहे हो कितनी भीड़ है, बाप रे बाप, इतनी भीड़ में किसी ने धक्का वक्का दे दिया, मुझे चोट वोट लग गई तो इतनी भीड़ में हम तो नहीं जाएंगे। कहा इस भीड़ की आप क्यों चिंता करते हो, हम राज सैनिक, हमारे एक आदेश से ये सारी भीड़ हट जाएगी। सैनिकों ने सारी भीड़ हटा दी और मेरे भाई बहनों मार्ग बना दिया महल तक जाने के लिए। जब तक गुरुदेव नहीं थे तब तक तो धक्के खा रहे थे, और अब जीवन में सदगुरु आ गए तो परमात्मा तक जाने वाला मार्ग अपने आप ही बनता गया। आराम से भोले बाबा और काक भुषुंडी जी मेरे भाई बहनों पहुंच गए हैं महल में। अब जैसे ही महल में पहुंचे तुरंत जैसे ही देखा मेरे भाई बहनों ठाकुर जी को, बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। कौशल्या माता ने कहा रे बाबा नजर उतारो ना, मेरे लाला को नजर लग गई है, लेकिन आपके सांप बिच्छू थोड़े पीछे कर लो, मेरे लाला को डर लग जाएगा इन सांप बिच्छू से, इसलिए इनको थोड़ा हटा दो। बोले बाबा सांप बिच्छू को पीछे करने लगे तो सांप बिच्छू ने मना कर दिया। कहा वारे वाह बाबा, जीवन भर साथ में लेकर के घूमे, अब भगवान के दर्शन करने की बारी आई तो हमको पीछे कर रहे हो, हम तो नहीं जाएंगे। बोले बाबा ने विचार किया बात तो सत्य है, जीवन भर इन्होंने साथ दिया इतना, अब इनको कैसे मैं पीछे ले जाऊं। कहा माई चिंता ना करो, हम तो नजर ही सांप बिच्छुओं से उतारते हैं। तो मेरे भाई बहनों जो हाथ में सांप था उस सांप को निकाल, गले में जो सांप था उसको निकाल करके और नजर उतारने लगे भोले बाबा प्रभु श्री राम की। और जैसे ही नजर उतारने लगे थोड़ी देर में ठाकुर जी ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। ठाकुर जी बिल्कुल चुप हो गए। मेरे भाई बहनों बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी भी, भोले बाबा को देखकर, सांप को, बिच्छुओं को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा राम जी को और राम जी भोले बाबा को अपना इष्ट मानते हैं। एक दूसरे के दर्शन कर करके दोनों ही बड़े आनंदित हो रहे हैं। जैसे ही दर्शन किए भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। अब मेरे भाई बहनों विचार कीजिए, जब तक जीवन में सदगुरु नहीं थे तब तक धक्के खाने पड़ रहे थे, पर अब जीवन में सदगुरु आ गए तो ठाकुर जी अपने आप मिल गए। बस इसीलिए जीवन में सदगुरु आवश्यक हैं। रामचरितमानस स्वयं कह रही है कि बिना सदगुरु के कभी भी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेरे भाई बहनों राम जी को पाना था तो भोले बाबा को भी गुरुदेव भगवान का आश्रय लेना पड़ा। तो विचार कीजिएगा कि बिना सदगुरु के हम कैसे प्रभु को पा सकते हैं। तो जीवन में समर्थ सदगुरु जरूर होने चाहिए, और जिस दिन आपके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु आ गए तो निश्चित है कि आपको भगवान तक ले जाने वाला मार्ग भी प्रशस्त वो कर देंगे। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।